समुद्र के किनारे बसे एक छोटे से शहर में एक पुराना लाइट हाउस था। उसके आसपास चट्टानें, नमकीन हवा और दूर दूर तक फैला नीला समंदर दिखाई देता था। उसी लाइट हाउस की छत पर एक सफेद भूरी कबूतर माँ अपने नन्हे बच्चे के साथ रहती थी। वो रोज सुबह शहर के ऊपर चक्कर लगाकर दाना ढूंढती और फिर वापस आकर अपने बच्चे को खिलाती। एक दिन तेज हवा चल रही थी, समुद्र की लहरें ऊंची उठ रही थी। कबूतर माँ दाना लेने पास की मछली मंडी की ओर उड़ गई। वहाँ बहुत सारी जान और रस्सियां बिखरी रहती थी। अचानक उसे एक तीखी घबराई हुई गुटरगू की आवाज सुनाई दी। वो आवाज पहचानते ही उसका दिल धड़क उठा। वो उसके बच्चे की थी। वो तेजी से लाइट हाउस की ओर लौटी। वहां पहुंचकर उसने देखा कि उसका नन्हा कबूतर प्लास्टिक के पारदर्शी पतंग डोर और कचरे में फंस गया था, जो हवा से उड़कर छत पर आ गया था। डोर उसके पंखों और पैरों में उलझी थी। वो जितना छूटने की कोशिश करता उतना ही उलझता जाता। कबूतर माँ बेचैन होकर फड़फड़ाने लगी, लेकिन उसकी छोटी चोंच से वो मजबूत प्लास्टिक नहीं कट रहा था। तभी नीचे समुद्र किनारे घूमने आया 10 साल का एक लड़का आरव ऊपर देख रहा था। उसने छत पर फड़फड़ाहट और चीख सुनी। ध्यान से देखने पर उसे समझ आया कि कोई पक्षी फंसा है। आरव दौड़कर लाइट हाउस के केयरटेकर के पास गया और सीढ़ी मांगी। वो सावधानी से ऊपर चढ़ा। कबूतर माँ पहले घबराई, लेकिन जब उसने देखा कि लड़का धीरे धीरे और बिना डराए आगे बढ़ रहा है, तो वो थोड़ी दूरी पर बैठ गई। आरव ने बहुत धीरे से बच्चे को पकड़ा ताकि उसे और चोट न लगे। उसने जेब से छोटी कैंची निकाली और सावधानी से प्लास्टिक की डोर काटने लगा। हवा तेज थी, पर उसका हाथ स्थिर था। कुछ ही मिनटों में डोर कट गई और नन्हा कबूतर आजाद हो गया। कबूतर का बच्चा कांपते हुए अपनी माँ के पास गया। माँ ने उसके पंखों को अपने पंखों में समेट लिया। कुछ पल बाद दोनों ने उड़ान भरी। पहले छत के ऊपर एक चक्कर लगाया, फिर आरव के सामने आकर मंडराने लगे, मानो धन्यवाद कह रहे हों। आरव मुस्कुराया। उसे समझ आया कि कभी कभी सबसे छोटी जान भी हमारी मदद की उम्मीद रखती है, और दया का एक छोटा सा काम किसी के पूरे आकाश को वापस लौटा सकता है।